वेलकम बैक ऑन माय वीडियो। तो यार ये वाली वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी होने लगी है। सबसे पहले तो वो लोग आए ना, मतलब जो मेरी टिकटॉक पे वीडियो देख के आए हैं, ठीक है, लव यू हो गया आप सबके साथ। और अगर आपने गिटार बाई करना है तो आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। इसी चक्कर में आना कि गिटार की बेसिक सीखनी है। बड़े मतलबी हो तुम। खैर, और किसी को काम भी क्या होना है। अब हम शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अब गिटार पकड़ लिया हमने। नहीं नहीं नहीं, खाली गिटार नहीं पकड़ना, पहले हमने इसको करना है ट्यून। ट्यून कैसे करना है? ट्यून हमने ऐसे करना है कि हमने सबसे पहले अपने फ़ोन में ये वाली ऐप कर लेनी है, ये गिटार ट्यूना। गिटार ट्यूना, ठीक है। गिटार TUNA। वीडियो लंबी है, मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो लंबी है, और लेकिन सब डिटेल मैं इसमें बताऊँगा, सब प्रॉपर, ठीक है। 25-30 मिनट तक जा सकती है वीडियो, सब बताऊंगा। ये देख लेना कि ये वाली वीडियो ना तुम 1 महीना भी देख सकते हो, तुम्हें सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस चाहिए। अब ये देख लो, ये देख लो, ये सेम बना हुआ है। अब ये देखना, मैं सबसे पहला स्ट्रिंग प्ले करूँगा, ये ओके है, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही जो है ना बाकियों को देखना है। अगर ये ओके नहीं ना है, ये माइनस में है, तो मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइट करना है। और अगर ये प्लस में है तो मैंने यहाँ से ही लूज़ करना है। फिर हमने दूसरा स्ट्रिंग देख लेना है, उसको यहाँ से करना है, तीसरे को यहाँ से, जैसे ये आ रही है लाइंस, ठीक है। हो गया, ये हो गई हमारी ट्यूनिंग। अगर आपका गिटार ट्यूनिंग करने के बाद भी ऐसे बजिंग कर रहा है, इससे भी कताहे गंदी, तो आपके मेरे गिटार में ना यहाँ पे है ये ट्रस रोड, लेकिन आपके गिटार में होगा यहाँ पे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? एलन की होती है ना, एल की चाबी, एल की, उसको यहाँ घुसेड़ना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। एक्शन आपका हाई होगा, इसलिए वो आपका गिटार बजिंग कर रहा है। ये देख रहे हो इसका एक्शन? एक्शन इज़ व्हाट? एक्शन इज़ दिस। ये होता है एक्शन, ठीक है। ये एक्शन, ये गैप एक्शन है। ये देखो मैं बगैर कैपों का कितना लो एक्शन है, कितना मज़े का है। आपका अगर इतना है ना, इतना तो फॉर गिटार हुआ हुआ है, तो उसको एक्शन को लो करना है, क्लॉकवाइज घुमा के एक्शन देखना लो हो रहा है। अगर नहीं ना हो रहा तो तुम्हारा ट्रेस रोड 2 नंबर है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? ओ माय गॉड, 3-4 हज़ार की फट्टी लगानी पड़ेगी दुकान? नहीं भाई, इधर आ जा। ये देख रहा है, ट्यूनिंग की थी ना, ट्यूनिंग अभी, ठीक है। पसीना आ रहा है, पंखा बंद करके बैठा तुम्हारे वजह से। मैं ट्यूनिंग की थी ना गिटार की, तो उस ट्यूनिंग को क्या करना है, ये मेरा अपना देसी जुगाड़ है। मतलब कि इस फील्ड में ना मैं बहुत कुछ खुद से मैंने किया है, ठीक है। इतना मैं प्रोफेशनली, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको भी कि मेरा कैसे सोल्यूशन हुआ। अब ट्यूनिंग कर ली, ट्यूनिंग करने के बाद अब बजिंग कर रहा है। अब आपने क्या करना है, ये 3 चाबियाँ हैं ना, ये 3 कीज़ जो हैं, इनको ना जो मतलब टिक आ जाता है ना जब ट्यूनिंग पे, इसको ट्यून किया, टिक आ गया, लेकिन इसको 15 प्लस ले जाना है, इसको भी और इसको 10। फिर इसको हमने कर देना 7, इसको 5 और इसको भी 5। फिर आपने ना ऐसे ऐसे स्ट्रिंग चेक करने हैं। चलो समझ लो दूसरे वाले में बजिंग हो रही है, ये देखो, ठीक है, बजिंग हो रही है। इसको थोड़ा सा और टाइट कर देना है। ऐसे आपने 2 से 3 दिन इसको प्ले करना है टाइट रख के। फिर आप जो ट्यूनिंग है ना ओरिजिनल, वो वाली करोगे ना, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम आते हैं गिटार की बेसिक्स पे, आते हैं, रुको। तो आ गए हैं। अब क्या सीन है, ये भाई खाली गिटार नहीं है, कुछ बेसिक्स। ये तारे नहीं है, ये स्ट्रिंग्स हैं। ये डंडा नहीं है, ये फ्रेट बोर्ड है। फ्रेट्स इज मतलब नंबरिंग क्या है? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मुझे तो पता नहीं, ये 12 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है, ऐसे मुझे पता है, ठीक है। ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, फिर ये 17 आ गया, मतलब होता है, ठीक है। अब ये जंबो साइज़ गिटार है, आपका बिगिनर भी हो सकता है, लेकिन सीखने के लिए वो भी बेहतर है, ठीक है। सीखना ही है ना आपने, तो वो भी बेहतर है। अब ये इसकी कीज़ होती है, जैसे मैंने बताया था, ये इसका ब्रिज होता है, ठीक है। ये इसके बटन होते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये कैपो होता है, ना कि कैचर होता है, ठीक है। इसको क्लिप नहीं, इसको कैपो कहते हैं। कैपो क्यों यूज़ होता है अभी आप खुद ही सुन लो। आवाज़ पतली हो रही है, यहाँ पर देखते हैं।
आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी सिखाऊंगा, अभी मैं सिखाने लगा हूँ, ठीक है। हर 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है स्ट्रमिंग, डाउन 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 डाउन, ये मैं लिख के भी बताऊंगा, ठीक है। अभी रुको, ये स्ट्रमिंग है कॉर्ड्स के साथ, हर चीज़ कॉर्ड में है, अभी कॉर्ड्स के साथ स्ट्रमिंग। ओ माय गॉड, अभी देखो यार, दोबारा कर, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस है। ये एक हिसाब का काउ फ्लो होता है, कैसे? फिर आते हैं हमारे पास टैब्स। टैब्स कैसे? टैब्स ऐसे, ठीक है, ये देखो। ओह माय गॉड, टैब्स ना आजकल मैं प्ले कर नहीं रहा, क्योंकि यार वो वीडियो वायरल जो है ना इतनी जाती नहीं है, टेक्स्ट वीडियोस उस पर होना तो जाती है, तो आजकल आपको पता है मैं वीडियोस भी कम ही बनाता हूँ, दिल ही नहीं करता यार। मतलब कि सेलिंग का जो है ना मेरा काम, उसमें मतलब कि लोग इतना वो करते हैं, मेरा दिमाग ख़राब होता है। मतलब कि चीज़ लेते भी नहीं है, डिटेल इतनी ज़्यादा पूछेंगे, और पहली बात ये होती है कि यार मैंने आपसे लेना है, मैं मजाक नहीं कर रही। बाद में ऐसे पका पकू के चले जाते हैं। एक बंदा ऐसा बगैरत मुझे कह रहा मैं आ रहा हूँ। रात को 9 बजे शॉप्स बंद करनी होती हैं, अब हमने बंद करनी है, हम उसकी वजह से बैठे हैं। वो दल्ला आया ही नहीं, 11 बजे तक उसने हमें कहा कि मैं आ रहा हूँ। खैर इसको छोड़ो, अब आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले ना, मतलब मैं कैपो इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको इस फ्रेम में नज़र आ जाए, ठीक है। कैपो लगा लिया। सबसे पहले हमारे पास ना इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है भाई। ये तुमने खाली एक दिन में नहीं सीख लेना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने क्या प्रैक्टिस करनी है, ये देखो। मैं छोड़ो, तुम भी कंफ्यूज हो गए। जो पिक से होता है वही हाथ से होता है, ठीक है। ये देखो, पहले ये प्रैक्टिस करनी है। भाई मुझे इस चीज़ की नहीं प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं सीधा प्ले करता हूँ। मैं बस बिगिनर के लिए ये कर रहा था। मैं बताता हूँ यार, फिर भी स्लो में करता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा ये बजिंग किया ना, तुम्हारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोड्स आते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक कर रहा हूँ। इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जब तुम कोड लगाओगे वो सही से प्रेस होंगे, और ये उंगलियां दर्द होती हैं, ठीक है। ये मेरी भी सूजी होती है हर वक्त, ठीक है। उंगलियां दर्द होंगी, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद इनको आदत हो जाएगी, सख्त हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। अब कॉर्ड्स पे आते हैं। ये कॉर्ड्स होते हैं, ये कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड क्या है? ये हमारे पास पहले ए माइनर, हाँ ए माइनर आ जाता है। ये इसमें करना कैसे है? ये स्ट्रिंग है ना, इसको छोड़ दो, ये वाले पकड़ो। ये 2 स्ट्रिंग्स हैं सेंटर वाले, अगले फ्रेट के, ये फ्रेट, ये 2 कॉर्ड बन गया। पहला कॉर्ड ये हो गया। कॉर्ड सीखने हैं और कॉर्ड चेंज करने की भी प्रैक्टिस। ये ऐसे जल्दी जल्दी, ठीक है। अभी मेरा एंगल नहीं, इसलिए मेरे से भी नहीं सही हुआ। अभी देखो, इसकी भी मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है वैसे, स्लाइड की। और ये मेरी ना उंगली भी कटी हुई है इसमें, मैंने यहाँ से वो यार वो मोबाइल का लेंस होते हैं ना जो, उसके शीशा घुस गया उंगली में। अच्छा, ये अभी मैंने एक कॉर्ड बताया। दूसरा क्या था? दूसरा था ये वाला स्ट्रिंग है ना, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। दूसरा कॉर्ड ये ई माइनर है। फिर F7 आता है हमारे पास। ये जो 2 है ना स्ट्रिंग, ये आगे ले जाओ, लेकिन इसको छोड़ दो, इन 2 उंगलियों से पकड़ने हैं। कैसे? ये और ये। फिर इसके इन दोनों के नीचे वाला ये है, इसको ये पकड़ा, और इसके नीचे वाला ये यहाँ पे F7, ये बन गया कॉर्ड। फिर हमारे पास आता है जी ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ये छोटे वाला अलग साउंड करता है, ये बड़े वाला अलग, ठीक है। अभी देखो, इस स्लाइड मैंने खुद ही ऐड की हुई है, ठीक है। ये है नहीं वैसे। अब खाली ये कोड्स आपने 4 सीख लिए हैं, 4 कोड सीख लिए हैं।
उसके बाद हमारे पास आते हैं और कोड। यार ये 4 जो है ना ये मेन कोड है। उसके बाद आता है हमारे पास डी कैसे है, डी ये पकड़ा, अगले का ये, पिछले का दोबारा से ये। फिर हमारे पास ना बी को छोड़ो, आपको वो नहीं समझ आएगा। बार कोड से आप सोच रहे होगे यार ये बार कोड नहीं सिखा रहा, वो ऐसे होते, ठीक है, लेकिन वो अभी आपका भी काम नहीं है, वो बिगिनर्स का अभी नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत टाइम लगा इसमें। अब क्या अब स्ट्रमिंग है। अब बेसिक मैं ना 3 से 4 स्ट्रमिंग्स इन्हीं कोड पे करके दिखाऊंगा, बेशक आप यहाँ पे देख लेना। और स्ट्रमिंग्स का भी मैं आपको ट्यूटोरियल बताता हूँ। एक ही कोड पे बजाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अभी और भी है। अब अगर कोड चेंज करते हैं, एक ये स्ट्रमिंग होती है, अब ये एक ये वाला है, ऐसे में ना ये ऐसे है। मैं पसीना साफ कर दूं जरा। अब मेरी बात सुनो, अब जो है ना, अब इसमें क्या रह गया, स्ट्रमिंग्स का मैंने पैटर्न देना, ठीक है। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। स्ट्रमिंग्स मेन चीज़ यार, एक ना आपकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस कोड की होनी चाहिए। कोड ऐसे आपने लगाने हैं कि जब ये वाली स्ट्रिंग पकड़ी है, नीचे वाली पे हाथ ना जाए, नीचे वाली पे उंगली ना जाए। ये दोनों पकड़े तो ना इस पे जाए ना उस पे जाए, ठीक है। ये आपने ध्यान करना है। अब क्या सीन है इसका, स्ट्रमिंग मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, चाहे साइड पे कॉपी रख लो, उस पर लिख लो डी का मतलब डाउन, यू का मतलब अप। यार मुझे ना दिल नहीं करता एडिटिंग इतनी करने का, इसलिए मैंने यहाँ लिख नहीं रहा। आप खुद ही कॉपी पे लिख लो, चाहे स्ट्रमिंग्स एक पेज पे लिख लो, ठीक है, जल्दी लिखो। अब क्या है, तरीका भी बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। एक ये वाली भी होती है, ये देखो, चक होता है ये, पता है क्या, डाउन सॉरी डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप। स्लो में बताता हूँ, डाउन अप चक अप डाउन अप चक डाउन डाउन अप चक 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 डाउन अप चक अप डाउन अप डाउन। अबे मैं क्यों गलत बोले जा रहा हूँ, देखो फुल स्लो बोल दो, डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन डाउन अप। बहुत ईजी है, पता है क्या, आप ना एक स्ट्रमिंग पे टाइम दे देती हो, बेहतर हो जाती है। लेकिन आप दूसरी पे जब करने लगती है ना, तो वो पिछले वाली ही प्ले होने लग जाती है खुद ही ऑटोमेटिकली हाथ से। तो इसमें आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, हर चीज़ में स्लो स्लो। अभी आप ये सीख लो, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना थोड़ा प्रोफेशनली बता दूंगा। मतलब जो स्ट्रमिंग होती है वो भी मैंने खुद ही सीखा है, ट्यूटोरियल सारा, मतलब कि सर्च नहीं किया। अभी आपने सिंपल ऐसे वाला सीखना है, चेक वाला अभी आप ऐड ना करो, वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस फिर भी कर लेना, मैं तरीका बता देता हूँ आपको। ये मैंने बताया ना, डाउन अप चेक अप डाउन अप चेक अप डाउन डाउन अप, कैसे है। असल में ना ये उसका है, मुझ में सफर तू करती रहे, देखो क्या कोई एक फ्रेट आ गया, ओए अगली वीडियो में ना हम सॉन्ग्स के सीखेंगे। अभी आपको मैं पता क्या बता रहा हूँ कि आप खुद भी मैच कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी जो होती है ना बात गिटारिस्ट के लिए ये होती है कि अगला रैंडम बंदा आके कह दे इस गाने का गिटार आता है, और आप कह दो कि यार अभी ये नहीं सीखा, तो ये बेइज्जती हो जाती है। तो मैं आपको मेन चीज़ यही सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम स्ट्रमिंग पे आते हैं। सबसे पहले वाली लिख लो, डाउन डाउन पूरा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। देखो
अभी आप ऐसे देख के करोगे, ठीक है, लेकिन थोड़े दिन बाद आप इधर देखे बगैर कर सकते हो, हाथ सेट हो जाएगा। एक स्ट्रमिंग हो गई है। दूसरी पे आते हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप। 2 दफ़ा बताया, 1 दफ़ा ही लिखना है आपने। तीसरी भी सेम इसी तरह है, देखो, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन, सॉरी ये नहीं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। पता कैसे? ये मैं करता हूँ उस पे हुस्न पे, जो अनब जैन का गाना है ना, हुस्न। ये होता है, ठीक है। 3 स्ट्रमिंग्स हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा चक। एक आदि में चक वाली भी आपको बता देता हूँ वो कैसे है। थोड़ा ना वो हो जाता है वाइबी, लाइक मज़े का एक म्यूज़िक टाइप। देखो क्या ये उंगली है, चक का भी तरीका होता है ऐसे। ये देखो, चक अप डाउन अप डब, ओह, चक अप डाउन, ये होता है बस। ये देखो, ये हो गया। अब आते हैं एक मज़े की चीज़ पे, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप चक डाउन 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 अप चक अप डाउन, सॉरी, डाउन डाउन अप चक अप डाउन, ये है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, लिख लो, डाउन डाउन अप चक डाउन 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 अप चक अप डाउन 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 अप चक अप डाउन। मुझे बता दो, अभी जो है ना, मैं बस वीडियो एंड ही कर रहा हूँ। मुझे बता दो, अगर आपने सॉन्ग्स का भी सीखना है, मैं अनब जैन के आपको तकरीबन सारे गानों का जो है ना गिटार का ट्यूटोरियल मैं दे दूँगा, एक ही वीडियो में दे दूँगा। आपको बार बार देखने की मतलब कि वेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही वीडियो में दे दूँगा। मैं इधर अपना फ़ायदा नहीं करने आया, बस आप लोगों की हेल्प हो जाए, इतना ही बहुत है, ठीक है। आप किसी से बस ये ना कह रहे हो भाई गिटार सिखा दे, ये वो, भाई देखो ऑनलाइन आप इजीली सीख सकते हो। मैंने सारा ऑनलाइन सीखा, मैंने किसी से भी नहीं सीखा, और ये मेरा फ्लेक्स है भाई। अभी जो है ना, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट वगैरह कर देना अगर आपको चाहिए हुई, तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। लेकिन अभी आप ये सीख लेना, ठीक है। मैं ये सिखा देते, ये सीख लो जितना मैंने बताया है, और सारा कुछ चेक कर लेना प्ले करने से पहले, ट्यूनिंग बजिंग सारा कुछ। फिर मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके करो, बाय बाय, सब्सक्राइब कर।